हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हम 12th में कर चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। एक mn नंबर्स का एक सिस्टम होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं, ये वो होती है मैट्रिसेस। इसमें जो मैट्रिक्स लिखी जाती है वो रो इनटू कॉलम फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब यहाँ पर R1 रो है, ये R2 रो होती है, ये RM रो है, ये C1 रो कॉलम, C2 कॉलम एंड CN कॉलम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसमें फर्स्ट वन जो डिनोट करता है वो रो को डिनोट करता है, सेकेंड वन कॉलम को। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये 1 2 क्या डिनोट करता है, मतलब ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये यहाँ पर A1n है, ये फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। यहाँ पर A21 मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर लिखा जाता है वो R इंटू C फॉर्म में लिखते हैं, मतलब m क्रॉस n। रो कितने हैं इसमें, m रो है, एंड कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर लिखेंगे वो हम m क्रॉस n ये आएगा। अब इस यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिसेस, सेकेंड है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, थर्ड है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, फोर्थ है कैले हैमिल्टन थ्योरम। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के साथ हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, डायगोनलाइजेशन। ठीक। अब इसमें जो रैंक होती है वो हम कितने टाइप से निकाल सकते हैं। इसमें उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है माइनर फॉर्म, सेकेंड होता है एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म को हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम में सम आता है तो आता है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस, तो उसको हम एक्लॉन फॉर्म से भी कर सकते हैं और उसको हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मेन डायगोनल को 1 बनाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन एक्लॉन फॉर्म में मेन डायगोनल को 1 बनाना ज़रूरी होता है। ये जब हम करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले है माइनर फॉर्म। माइनर क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपकी डेफिनेशन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम करेंगे माइनर फॉर्म। तो माइनर फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालना है हमको। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी R इफ इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R विच डू नॉट वैनिश। सेकेंड है एवरी माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर हायर देन R इज 0। इसको हम अगर अपने तरीके से समझना चाहें तो हम इसको थोड़ा इजी वे में अगर समझना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। सपोज हमने ये मैट्रिक्स लिया 1 2 3 7 9 4 10 5 8, ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे। ठीक, डिटर्मिनेंट निकालेंगे मतलब वो इसका माइनर हो गया, ऑर्डर 3 का माइनर। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, 3 है, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है इट हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, ठीक, विच डू नॉट वैनिश, मतलब जो 0 नहीं होगा। अगर 3 ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसकी रैंक 3 हो गई। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है। 3 से कम है, इसका मतलब हम फिर 2 ऑर्डर के माइनर देखेंगे। मतलब एक तो इसमें 3 ऑर्डर का माइनर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A। सेकेंड 2 ऑर्डर के माइनर इसमें कितने बन जाएंगे, फर्स्ट है 1 2 4 7 फर्स्ट माइनर, सेकेंड माइनर होगा 2 3 7 9, थर्ड माइनर होगा 4 10 7 5। इस तरह से इसमें 9 माइनर्स बन जाएंगे। अगर हमने देखा कि 2 ऑर्डर का फर्स्ट माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इसकी रैंक 2 है। अगर इसमें सारे माइनर जितने भी 9 माइनर्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी रैंक 2 नहीं है, इसकी रैंक 1 होगी। और 1 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट इसकी रैंक 1 तो हमेशा होगी। अब हम इस पर सम करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा माइनर फॉर्म। माइनर फॉर्म, इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। सबसे पहले हमको क्या करना है,
अगर हमें माइनर फॉर्म से करना है तो अगर जैसे हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है या 4/4 का मैट्रिक्स है तो अब इसका या 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम माइनर फॉर्म से भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। लेकिन यदि मेंशन किया है कि आपको एक्लॉन फॉर्म से करना है तो हम एक्लॉन फॉर्म से करेंगे, माइनर से किया है तो माइनर से करेंगे, और नॉर्मल से किया है तो नॉर्मल से करना है। तो यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं माइनर फॉर्म से। तो इसमें डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। जब हमने 1 लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गया, कितना आ जाएगा 1 - 4, 1 - 4 -2, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गया, ये आ जाएगा 2 - 4, 2 - 4 +2 तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो गया, ये दोनों जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इन दोनों का, मतलब 4 - 2, ये हो जाएगा 1 - 4 -3, फिर 2 - 4 -2 इंटू -2 +4, 4 - 2 2 इंटू 2 4, ये कितना आ जाएगा 8 - 3 मतलब 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट जीरो आ गई इसकी वैल्यू। तो हम लिखेंगे माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट जीरो। जब जीरो नहीं है इसका मतलब इसकी रैंक 3 है। रैंक ऑफ ए, रैंक को हम डिनोट करेंगे रो से, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस पर हम सेकंड सम करते हैं। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 1 3 5 2 5 8। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स था, हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो 3 है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 3 नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे, 2 ऑर्डर के माइनर पर जाएंगे। तो 2 ऑर्डर के माइनर 1 1 2 3 इस टाइप से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 1 3 5 2 5 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 24 - 25, 24 - 25 -2, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गया, कितना आ जाएगा 8 - 10, फिर +3, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम जाएगा, रो जाएगा, केवल ये बचेगा 1 2 3 5, मतलब 5 - 6, 24 - 25 -1, 8 - 10 -2 इंटू -2 +4, 3 5 - 6 मतलब -1 इंटू 3 मतलब -3, 4 - 4 ये आ गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल है इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है, नॉट इक्वल टू 3। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है। अब यहाँ पर जब 3 नहीं है, जब ये इक्वल टू 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब इसकी रैंक 3 से कम है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए लेस देन 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऑर्डर के माइनर देखेंगे। तो 2 ऑर्डर के माइनर हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 1 3। सेकेंड माइनर देख सकते हैं 2 3 3 5। सारे माइनर देखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा एक माइनर भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है इसका मतलब इसकी रैंक 2 होगी। इसमें 2 ऑर्डर के माइनर क्या होंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ A1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने माइनर हो सकते हैं, पॉसिबल माइनर्स 9 हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट होगा 1 2 1 3, सेकेंड होगा 2 3 3 5, इसी तरह से थर्ड, फिर इन दोनों का लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, तो इस टाइप से हमारे 9 माइनर्स हो सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू कितना होगा 1 1 2 3, 1 1 2 3, कितना आ गया 3 - 2 नॉट इक्वल टू 0।
जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर 2 ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो गई। तो हम लिखेंगे सिंस माइनर ऑफ ऑर्डर 2 is not 0, hence rank of A equal to 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब इस पर हम एक सम और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 4 8 12। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमें फर्स्ट सेकेंड रो सेम दिख रही हैं। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1 2 3 आ जाएगा, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 1 2 3, मतलब तीनों रो आपकी सेम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो थर्ड ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 होगा, 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 होगा, और ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी रैंक 1 होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम करके देखते हैं यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1 2 4 2 4 8 3 6 12। अभी हमने जो फर्स्ट सम किया वो क्या था, उसमें और आपकी रैंक 3 आ रही थी क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था। उसके बाद सेकेंड सम किया, वहाँ पर 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट था वो इक्वल टू 0 हो रहा था, तो हमने 2 ऑर्डर के माइनर देखे, वहाँ पर 2 ऑर्डर का जो माइनर था वो नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए उसकी रैंक 2 थी। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 1, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो, ये हो गया 48 माइनस 48, फिर -2, ये हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो। यहाँ से दिख भी रहा है कि तीनों रो आपकी सेम है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। ये हो जाएगा 24 माइनस 24, फिर +3, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, ये हो गया 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 3 नहीं है, या हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ A लेस देन 3। ठीक, इसके बाद हम इसके 9 माइनर्स बनेंगे। कितने माइनर्स बन सकते हैं, 9, मतलब फर्स्ट माइनर होगा 1 2 2 4, सेकेंड होगा 2 4 3 6, थर्ड होगा 1 2 3 6। तो यहाँ पर हम इसके सारे माइनर लिख कर देखते हैं। फर्स्ट माइनर है हमारा 1 2 2 4, ठीक, सेकेंड माइनर इस टाइप से, सेकेंड माइनर क्या हो जाएगा 2 4 3 6 2 4 3 6, थर्ड माइनर होगा हमारा 1 2 3 6 1 2 3 6, फोर्थ माइनर होगा, ये हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं सभी वैल्यूज 0 आ रही हैं, 4 माइनस 4 मतलब 0, इसका मतलब हमको नेक्स्ट माइनर निकालना होगा। नेक्स्ट माइनर क्या होगा 12 माइनस 12, मतलब ये भी 0। फिर थर्ड माइनर देखेंगे, थर्ड माइनर क्या है 6 माइनस 6 0। कब तक निकालेंगे, जब तक कोई भी एक माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई भी एक माइनर 9 में से कोई भी अगर माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब उसकी रैंक 2 हो जाएगी। और अगर सारे 9 माइनर्स हमारे 0 होते हैं, इसका मतलब क्या है उसकी रैंक 1 है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर फोर्थ क्या होगा 2 4 4 8, नेक्स्ट होगा 4 8 6 12, लास्ट सिक्स्थ होगा 2 4 6 12, मतलब 2 4 4 8, डिटर्मिनेंट ऑफ A5 ये होगा 4 8 6 12, A6 ये होगा 2 4 6 12। अब हमारा सेवंथ माइनर क्या होगा, सेवंथ माइनर होगा 1 4 2 8 1 4 2 8, एट्थ माइनर होगा 2 8 3 12 2 8 3 12, एंड नाइन्थ माइनर होगा हमारा 1 4 3 12 1 4 3 12। मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से एक ही बात है। तो इसमें देखो 48 माइनस 48 ये भी 0, ये 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 24 ये भी 0, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0। हम क्या लिखेंगे कि हमारे सारे माइनर जितने भी हैं वो क्या हैं 0 के इक्वल आ रहे हैं। क्लियरली all minors of order 2
वैनिश, सभी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसकी रैंक 2 से कम है, 2 भी नहीं है। अब 2 नहीं है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए वो क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, बट मैट्रिक्स ए इज नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, hence रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब इसमें 3 रैंक कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। 2 कब होगी, जब 3 का आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और 2 का जो माइनर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो रैंक 2 हो जाएगी। लेकिन जब 3 ऑर्डर का भी माइनर आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, 2 ऑर्डर के भी सारे माइनर इक्वल टू 0 आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी रैंक 1 तो हमेशा होगी, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ पर हमारा माइनर फॉर्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम करेंगे एक्लॉन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।